Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are starting the second practical of network administration. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड प्रैक्टिकल हमारा है इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर 2012। पहले हमने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, आज हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। क्लाइंट्स आपको पता है कि वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं सर्वर के थ्रू। तो आज हम सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं जो कंट्रोल करता है क्लाइंट्स को। तो ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इन दोनों को हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आए हम चलते हैं सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही हमने बूट ऑप्शन फर्स्ट बूट ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ था फ्रॉम डीवीडी, और डीवीडी सर्वर 2012 की हमने डीवीडी ड्राइव में डाली हुई थी। अभी ये स्क्रीन पे फर्स्ट बूट ऑर्डर से इसने बूट कर लिया है और लिखा हुआ आ रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। तो जो ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो ये लोडिंग फाइल्स आ गया है। तो लोडिंग फाइल्स जब कंप्लीट होंगी तो फिर अगली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल होती हुई नज़र आएगी। ये विंडोज़ की प्रोसेसिंग हमें नज़र आ रही है और ये थोड़ा सा प्रोसेस करके तो इससे अगली स्क्रीन पे जाएगा जिसमें कीबोर्ड, लैंग्वेज और टाइम की सेटिंग्स होती हैं। ये सेटिंग्स आ गई। तो इसमें इन सेटिंग्स को जब हम नेक्स्ट करते हैं, इनको एज इट इज़ रहने देते हैं, तो इंस्टॉल नाउ आ जाता है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सेटअप इज़ स्टार्टिंग लिखा हुआ आ गया। ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी सेटअप इज़ स्टार्टिंग की, उसके बाद ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। तो हमने GUI स्टैंडर्ड सर्वर 2012 की 64 बिट वर्जन की इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये जो स्टैंडर्ड वर्जन है इसका, ये इसमें मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ के आगे करना चाहिए। फिर ये एग्रीमेंट आ गया, लाइसेंस एग्रीमेंट, आई एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, और उसके बाद कस्टम की सिलेक्शन के बाद हम ड्राइव ऑप्शंस पे आ गए। 100 GB मेरी ड्राइव है और इसी पर मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तो इसकी जो प्राइमरी पार्टीशन बनेगी वो जैसे हमने विंडोज़ 10 में या 8 में करते हैं, तो इसमें भी सिस्टम फाइल बनती है और प्राइमरी पार्टीशन बनती है। तो प्राइमरी पार्टीशन पे ही हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। कॉपिंग फाइल्स लिखा हुआ आता है, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन आ गया और ये 0 से 100% तक जाएगा। और ये गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन के जब ये कंप्लीट होगा 100% तक, तो उसके बाद जो अगले ऑप्शंस हैं वो जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके बाद आता है इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और फिनिशिंग सेटअप। तो ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो सेटअप आगे मूव करेगा। उसके बाद
रीस्टार्टिंग आ गया, रीस्टार्टिंग विद इन 2 सेकेंड्स। और रीस्टार्ट होने के बाद ये गेटिंग डिवाइसेस रेडी की स्क्रीन आएगी। उसमें डिफरेंट डिवाइसेस के कंप्यूटर जो है ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है। और जब ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, ये 100% तक जब जो है डिवाइसेस रेडी हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है ये यूज़र सेटिंग्स आ गई, यानी कि बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड हमने देना है। यूज़र नेम तो लिखा होता है बिल्ट इन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका। यहाँ पे हम कम्प्लेक्स पासवर्ड देंगे, यानी कैपिटल ABC, स्मॉल ABC भी होनी चाहिए, और 1 2 3 भी होनी चाहिए, और सिंबल्स भी होने चाहिए, और मिनिमम जो है वो 8 करैक्टर होने चाहिए। तो ऐसा कम्प्लेक्स पासवर्ड देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही कम्प्लेक्स पासवर्ड दे रहा हूँ। आपने भी हर हाल में सर्वर को ऐसा ही कम्प्लेक्स पासवर्ड देना। कम्प्लेक्स पासवर्ड देने के बाद ये फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स की स्क्रीन आ गई, और फाइनलाइजिंग सेटिंग्स के बाद ये बस यूज़र की प्रोफाइल सेटिंग करेगा, और फिर हमें ये लॉगिन करवा देगा। ये कंट्रोल ऑल्ट डेल की स्क्रीन आ गई। कंट्रोल ऑल्ट डेल जो ही हम करेंगे तो लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर की। यहाँ पे जब हम पासवर्ड देंगे तो ये हमें लॉगिन करवा देगा। ये प्रोफाइल अप्लाई होगी यूज़र की, और ये लॉगिन होकर स्क्रीन आ गई। और सर्वर की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो डैशबोर्ड होता है, जिसमें सर्वर्स की सेटिंग्स वगैरह बंदा कर सकता है। तो सर्वर के अंदर हमें एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, और सर्वर्स की दूसरी सारी सेटिंग्स भी होती हैं, जिसमें TCP/IP की सेटिंग्स भी होती हैं, IP एड्रेस की सेटिंग्स होती हैं। तो वो ये सर्वर मैनेजर आ गया। ये सर्वर मैनेजर के बाद ये अब डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा, और ये डैशबोर्ड के साथ ही सर्वर की इंस्टॉलेशन ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है आपको विंडोज़ 2012 सर्वर की इंस्टॉलेशन सारी स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी, और आप खुद से अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।